नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम है। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये प्रसन्नता का कारण कहीं न कहीं हमारे माता पिता और गुरुजनों के माध्यम से, गुरुजनों के कारण ही ये मिल पा रहा है मुझे। मैं उन्हें शत शत नमन करना चाहती हूँ। और प्रसन्नता का मुख्य कारण, जो मूल कारण है, वो ये है कि संस्कृति संज्ञान संस्थान के द्वारा एक दिन हमारे विश्वविद्यालय में श्री रामचरितमानस प्रतियोगिता का ये किया गया था, रखा गया था। उस रामचरितमानस प्रतियोगिता में हमारा प्रथम स्थान आया था। और उस प्रथम स्थान का आज के दिन समय 2:30 में मैं तो दिल्ली में उपस्थित नहीं हूँ, मैं झारखंड में हूँ, पर हमारा पुरस्कार जो है वो हमारा भाई जा कर लिया हमारे संस्थान से। और मैं आज अत्यंत प्रसन्न हूँ कि मुझे संस्कृति संज्ञान संस्थान के द्वारा मुझे पुरस्कार में एक सर्टिफिकेट और 51,000 रुपये शुल्क में जो है वो एक मुझे दिया गया। और मैं उनको और भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्हें मुझे इस योग्य समझा, रामचरितमानस पाठ के योग्य मुझे समझा और मुझे ये आशीर्वाद के रूप में उन्होंने मुझे दिया। मैं संस्कृति संज्ञान संस्थान को मैं धन्यवाद करती हूँ हृदय से। और एक बार पुनः अपने गुरुजनों एवं माता और पिता को मैं सत सत नमन करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस मार्ग को दिखाया और यहाँ तक पहुँचाया। इसी तरह से उनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे, मैं उनसे यही प्रार्थना करती हूँ। जैसा कि आपको विदित है, मैं प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के जो अध्याय है उसका मैं वाचन करती हूँ, उसके सार को आपके सामने रखती हूँ, उसकी पंक्तियाँ को जो है वो आपके सामने रखती हूँ। और उसी प्रकार से मैं अब प्रारंभ करने जा रही हूँ श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंध का अथ एकादशोऽध्याय। आज जो है वो 11वां अध्याय लेकर आई हूँ। उस अध्याय का नाम क्या है तो राजा रहुगण को भरत जी का उपदेश। राजा रहुगण को जो है वो भरत जी का उपदेश होता है। इससे पूर्व के अध्याय में राजा रहुगण के बारे में ही हम लोग पढ़े थे और भरत जी को भी हम लोग जाने हैं, भरत जी के चरित्रों को भी हम लोगों ने देखा है बहुत ही अच्छे से। तो आज जो है वो भरत जी का उपदेश को हम लोग सुनेंगे कि वो किस प्रकार से राजा रहुगण को उपदेश देते हैं। वो कौन सा उपदेश है जो हम लोगों के लिए भी उपयोगी है, और हम लोगों के लिए उपयोगी होने के कारण समझिए कि हमारा जीवन और भी निर्मल हो जाएगा इसको सुनने के पश्चात। तो आप लोग जो है वो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। जड़ भरत यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि ये शरीर से तो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल शून्य है। मतलब इनको कोई मार भी दे, कुछ उल्टा सीधा बोल भी दे, खरी खोटी कोई सुना भी दे, किसी प्रकार से कोई उल्टा सीधा भोजन दे भी दे, तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे ना। एक मनुष्य के जीवन में, एक जो मनुष्य होता है उसके जीवन में ये सब अति आवश्यक चीज़ें हैं कि उसे अच्छी भोजन, कपड़ा, मकान इत्यादि इत्यादि मिलते रहे। लेकिन ये जो भरत जी हैं उनको देखिए कि वो उनमें जो है वो जड़ता है, ठीक है। उन्हें ये सांसारिक चीज़ों से किसी प्रकार से कोई भी लेन देन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए इन्हें जड़ नाम से पूर्व जो है वो जड़ रखा गया है। और ये ऐसा इनके साथ इसलिए हो गया है क्योंकि इन्हें तत्व ज्ञान जो है वो प्राप्त हो गया है। इसलिए तत्व ज्ञान से तात्पर्य है कि ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इन सभी चीज़ों का जो है वो इन्हें ज्ञान हो गया है। अर्थात मैं कह सकती हूँ कि सत्य ज्ञान की जो है वो प्राप्ति हो गई है। इसलिए जो है वो ये संसार में रहते हुए भी सांसारिक चीज़ों से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो जड़ भरत जो है वो कह रहे हैं राजा रहुगण को, क्या कह रहे हैं कि राजन, तुम अज्ञानी होने पर भी
पंडितों के समान ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क युक्त बात कर रहे हो, इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती, क्योंकि तुम ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क की तुम केवल बातें कर रहे हो। तत्वज्ञानी पुरुष इस अविचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर गृहस्थ जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त है। राग द्वेष आदि दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी अभिव्यक्ति प्रायः उनमें भी नहीं हुई है, जिसे गृहस्थोचित यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्गादि सुख स्वप्नों के समान हेय नहीं जान पड़ता, उसे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है। जब तक मनुष्य का मन सत्व रज अथवा तमो गुण के वशीभूत रहता है, जब तक मनुष्य है उसका जब तक मन जो है वो सत्व रज और तम से युक्त रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों से शुभ अशुभ कर्म कराता रहता है। ये गुण ही है जो ये सब कार्य कराने में जो है वो आपको अग्रसरित करते रहता है, अग्रसारित करते रहता है। ये गुण के कारण ही आपकी विभिन्न इच्छाएं आपके मस्तिष्क में आते रहती है। ये गुण के कारण ही आपको जो मन करता है कि मैं यहाँ घूमने जाऊँ, वहाँ ये करने जाऊँ, इत्यादि इत्यादि, ये सब गुण और मन का ही खेल है। इसलिए कभी शुभ और अशुभ कर्म करने के लिए ये गुण प्रेरित करते रहती है। यह मन वासनामयी विषयासक्त गुणों से प्रेरित विकारी और भूत एवं इंद्रिय रूप 16 कलाओं में मुख्य है। यह जो मन है वो वासना से युक्त है, विषय से युक्त है और कलाओं में भी मुख्य है। यही भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्य आदि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधियों के भेद से जीव की उत्तमता और अधमता का कारण होता है। यह मायामय मन संसार चक्र में छनने वाला है। यही अपनी देह के अभिमानी जीव से लेकर जीव से मिलकर उसे काल क्रम से प्राप्त हुए सुख दुख और इनसे व्यतिरिक्त मोह रूप अवश्यम भावी फलों की अभिव्यक्ति करता है। जब तक यह मन रहता है तभी तक जागृत और स्वप्नावस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। इसलिए पंडित जन मन को ही त्रिगुणमयी अधम संसार का और गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण बताते हैं। अगर आप अपने मन को संयम में रखें तो आपको जो है वो बहुत जल्द भगवान के स्वरूप के बारे में, भगवान के स्वरूप आपके हृदय में बसने लग जाएंगे। लेकिन ये मन ही ऐसा है, मन का लक्षण ही है संकल्प विकल्प, है ना। ये मन जो है वो कभी कहेगा हाँ ये चीज़ को करे, कभी कहेगा नहीं ये चीज़ को नहीं करे, है ना। ये मन बहुत चंचल है। जिस दिन इस मन को आप कंट्रोल कर लीजिएगा उस दिन आपको जो है वो अलग ही शांति और एक सुख की अनुभूति होगी। विषयासक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। विषयहीन होने पर वही उसे शांतिमय मोक्ष पद प्राप्त करा देता है। जिस प्रकार घी से भीगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक से तो धुएं वाली शिखा निकलती रहती है। आप देखिएगा जो घिसा हुआ बत्ती रहता है ना, उसको आप जब भी जलाइएगा तो वो काला ही फ्लेम निकलते रहता है उससे, और जब घी समाप्त हो जाता है तब वह अपने कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाता है। उसी प्रकार विषय और कर्मों से आसक्त हुआ मन
तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है और इनसे मुक्त होने पर वह अपने तत्व में लीन हो जाता है। वीरवर 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां हैं तथा 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्रा और 1 शरीर, ये 11 उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। गंध, रूप, स्पर्श, रस और शब्द, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। मल त्याग, संभोग, गमन, भाषण, लेना देना आदि व्यापार, ये 5 कर्मेंद्रियों के विषय हैं तथा शरीर को यह मेरा है इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। ये मन की 11 वृत्तियां द्रव्य, स्वभाव, आशय, कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों, हजारों और करोड़ों भेद में परिणत हो जाती है, किंतु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ता से ही है। स्वतः यह परस्पर मिलकर नहीं है। ऐसा होने पर भी मन से क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है। यह तो जीव की ही माया निर्मित उपाधि है। यह प्रायः संसार बंधन में डालने वाले अविशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है। इसकी उपयुक्त वृत्तियां प्रवाह रूप से नित्य ही रहती है। जागृत और स्वप्न के समय वे प्रकट हो जाती है और सुसुप्ति में छिप जाती है। इन दोनों ही अवस्थाओं में क्षेत्रज्ञ, जो विशुद्ध चिन्ह मात्र है, मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है। यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक, जगत का आदि कारण, परिपूर्ण, अपरोक्ष, स्वयं प्रकाश, अजन्मा, ब्रह्मा आदि का भी नियंता और अपने अधीन रहने वाली माया के द्वारा सबके अंतःकरणों में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का आश्रय रूप भगवान वासुदेव हैं। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर और जंगम प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्वसाक्षी आत्मस्वरूप से इस संपूर्ण प्रपंच में ओत प्रोत है। बस वो आपको दिखाई नहीं देती। दिखाई तभी देगी जब निर्मल आपकी काया हो, जब निर्मल आपका मन हो, जब निर्मल आपकी बुद्धि हो और जब सत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। राजन, जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर, सबकी आसक्ति छोड़कर तथा काम, क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता और जब तक वह आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता, तब तक वह इस लोक में यूं ही भटकता रहता है, क्योंकि यह चित्त उसके शोक, मोह, रोग, राग, लोभ और वैर आदि के संस्कार तथा ममता की वृद्धि करता रहता है। यह मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है, तुम्हारा यानी संपूर्ण प्राणी का। तुम्हारे उपेक्षा करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। यह यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्या है, तथापि इसने तुम्हारे आत्मस्वरूप को आच्छादित कर रखा है। इसलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से इसे मार डालो। और ये मन को कैसे मारना है? तो श्री गुरु और हरि के चरणों की उपासना करने से ये मन जो है वो, ये मन की जो चंचलता है वो नष्ट हो जाएगी। मेरे प्यारे मित्रों, ये जो अध्याय था 11वां अध्याय, ये समाप्त हो गया। ये जो है वो रहुगण को भरत जी जो है वो, जड़ भरत जी जो है वो उपदेश दे रहे थे कि इसमें किस प्रकार से मन को संयमित रखना है।
मन को कम से कम भटकने देना है। देखिए, मन तो भटकेगा ही, क्योंकि आप संसार में रह रहे हैं, आप गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो मन तो भटकेगा, परंतु मन को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं भटकने देना है। ये चीज़ मैं बार बार कहती हूँ। आवश्यकता से अधिक इच्छाएं नहीं रखनी है अपने जीवन में। जिस दिन आप आवश्यकता से अधिक इच्छा रखने लग जाइएगा ना, उस दिन समझिए कि इस संसार के और गर्त में आप जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप सैकड़ों जन्म लीजिएगा तो भी आपको सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए आप हमेशा प्रयास कीजिए कि आपका मन जो है वो एकाग्र रहे, आपकी बुद्धि एकाग्र रहे और संयमित में रहिए आप, जितना से जितना हो सके। मेरा श्रीमद् भागवत पढ़ने का भी मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं अपने मन को एकाग्र कर पाऊँ, अपने चित्त को जो है वो एकाग्र कर पाऊँ, और जो भी इस वीडियो को मेरे माध्यम से सुन रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से जो कोई भी सुन रहे हैं, मैं उनसे भी विनम्र निवेदन यही करूँगी कि आप जो है वो अपने को कैसे कंट्रोल कीजिए, ये चीज़ हमेशा प्रयास करते रहिए। ये एक बार में चाहने से नहीं होने वाला है। हो सकता है इसमें आधा जीवन व्यतीत हो जाए आपको कंट्रोल करने में, समझ रहे हैं ना। तो ये अध्याय यहीं पे समाप्त हो गया। इसके बाद जो है वो जो द्वादशों अध्याय है, रहुगण का प्रश्न और भरत जी का समाधान। तो रहुगण का प्रश्न क्या क्या होता है और भरत जी का जो है वो समाधान क्या क्या है, ये हम लोग देखेंगे, है ना। तो राजा रहुगण ने कहा, क्या कहा, अब भाई उपदेश तो इनको मिल गया। उपदेश मिलने के पश्चात भी हमारे चित्त में, हमारे बुद्धि में कई ऐसे प्रश्न रहते हैं जो हमें जो है वो ये कर रहा होता है ना, जानने के बिल्कुल इच्छुक हो रहा होता है मन, समझ रहे हैं ना। तो खैर जो श्रोतागण हैं उनके भी मन में चल रहा होगा कि क्या प्रश्न रहुगण करेंगे और उसका उत्तर क्या मिलेगा भरत जी के द्वारा। तो चलिए हम लोग जो है वो इनके प्रश्नों को देखेंगे कि राजा रहुगण क्या कहते हैं। तो ये कह रहे हैं, भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने जगत का उद्धार करने के लिए ही यह देह धारण की है। यह जो देह राजा ने धारण किया है, राजा भरत ने, ये देह अपने हित के लिए नहीं धारण किया है। ये देह जो है वो जगत के उद्धार हेतु उन्होंने धारण किया है। जगत के कल्याण के लिए यह देह उन्होंने धारण किया है। कौन? भरत। फिर कह रहे हैं, योगेश्वर अपने परमानंदमयी स्वरूप का अनुभव करके आप इस स्थूल शरीर से उदासीन हो गए हैं। जो व्यक्ति परम आनंद की अनुभूति कर रहा होता है ना, उस व्यक्ति को जो है वो स्थूल शरीर से कोई मतलब नहीं रहता है। कोई मार रहा हो, उसमें ठंडी लग रही हो, गर्मी लग रही हो, पानी गिर रहा हो, वो कीचड़ में हो, क्या हो, उसे कोई मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ आनंद में मग्न रहता है। सिर्फ और सिर्फ उसकी जो ध्यान रहती है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरण कमलों में लगी रहती है। आगे क्या है, तथा एक जड़ ब्राह्मण के वेश से अपने नित्य ज्ञानमयी स्वरूप को जनसाधारण की दृष्टि से ओझल किए हुए हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण, जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित रोगी के लिए मीठी औषधि और धूप से तपे हुए पुरुष के लिए शीतल जल अमृत तुल्य होता है, उसी प्रकार मेरे लिए जिसकी विवेक बुद्धि को देहाभिमान रूप विषैले सर्प ने डस लिया है, आपके वचन अमृतमयी औषधि के समान है। देव, मैं आपसे अपने संशयों की निवृत्ति तो पीछे कराऊंगा। पहले तो इस समय आपने जो अध्यात्म योगमय उपदेश दिया है उसी को सरल करके समझाइए। ये जो पूर्व में आपने जो उपदेश दिया है वो इतना कठिन उपदेश दिया है कि हमारे दिमाग के पल्ले नहीं पड़ रहे हैं।
आप उसी उपदेश को जो है वो सरल भाषा में, जन भाषा में आप जो है वो मुझे समझाइए। उसे समझने की मुझे भी बहुत उत्कंठा हो रही है। फिर कह रहे हैं रहुगण कि योगेश्वर, आपने जो यह कहा कि भार उठाने की क्रिया तथा उससे जो श्रम फल होता है, श्रम रूप फल होता है, वे दोनों ही प्रत्यक्ष होने पर भी केवल व्यवहार मूल के ही हैं, वास्तव में सत्य नहीं है। वे तत्व विचार के सामने कुछ भी नहीं ठहरते। सो इस विषय में मेरा मन चक्कर खा रहा है। आपके इस कथन का मर्म मेरी समझ में नहीं आ रही है। जड़ भरत ने कहा, क्या कहा? पृथ्वी पते, यह देह पृथ्वी का विकार है, पाषाण आदि से इसका क्या भेद? जब यह किसी कारण से पृथ्वी चलने लगता है, तब इसके भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं। इसके 2 चरण हैं, उनके ऊपर क्रमशः टखने, पिंडली, घुटने, जांघ, कमर, वक्षस्थल, गर्दन और कंधे आदि अंग हैं। कंधों के ऊपर लकड़ी की पालकी रखी हुई है, उसमें भी सौवीर राज नाम का एक पार्थिव विकार है। यह शरीर कैसा है? यह शरीर पार्थिव है, जिसमें आत्मबुद्धि रूप अभिमान करने से तुम, मैं सिंधु देश का राजा हूं, इस प्रबल मद से अंधे हो रहे हो। हम सब ये पार्थिव शरीर में एक बुद्धि आ जाने के बाद हमें ये अहंकार हो जाता है कि मैं कुमारी निकिता हूं। वास्तव में तो तुम बड़े क्रूर और धृष्ट ही हो। तुमने इन बेचारे दीन दुखिया कहारों को बेगार में पकड़कर पालकी में जोत रखा है, और फिर महापुरुषों की सभा में बढ़ बढ़कर बातें बनाते हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूँ। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हम देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही मिल जाते हैं, अर्थात लीन हो जाते हैं। अतः उनके क्रिया भेद के कारण जो अलग अलग नाम पड़ गए हैं, बताओ तो उनके सिवा व्यवहार का और क्या मूल है? इस प्रकार पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह अपने उपादान कारण सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है और जिनके मिलने से पृथ्वी रूप कार्य की सिद्धि होती है। वे परमाणु अविद्यावश मन से ही कल्पना किए हुए हैं, वास्तव में उनकी भी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार और भी जो कुछ पतला, मोटा, छोटा, बड़ा, कार्य कारण तथा चेतन और अचेतन आदि गुणों से युक्त द्वैत प्रपंच है, उसे भी द्रव्य, स्वभाव, आशय, काल और कर्म आदि नामों वाली भगवान की माया ही कार्य समझो। विशुद्ध परमार्थ रूप अद्वितीय तथा भीतर बाहर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। वह सर्वांतरवर्ती और सर्वथा निर्विकार है। उसकी नाम भगवान है। भगवान कैसे है? तो विशुद्ध परमार्थ रूप है। और कैसे है? अद्वितीय है तथा भीतर बाहर के भेद से परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है, जो ना कि भीतर से उनमें भेद है और ना ही बाहर से, और वो संपूर्ण ज्ञानों से युक्त है। उसी का नाम भगवान है। और उसी को पंडित जन वासुदेव नाम से पुकारते हैं। रहुगण, महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना केवल तप, यज्ञ आदि वैदिक कर्म, अन्न आदि के दान